हाय स्टूडेंट, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, पहले का दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 859 और 255, उसी को भी हम यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में हम इसको हल करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम का मैं एक बार और फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ या दोहराना चाह रहा हूँ कि ए बराबर होता है भाज्य, बी बराबर होता है भाजक और क्यू बराबर होता है भागफल और आर बराबर होता है शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यह किसमें पाया जाता है? यह भाग में पाया जाता है, जिसमें भाजक और भागफल और शेषफल ये किसमें पाया जाता है? यह एक भाग में दिया जाता है। जिस तरह से 12 में 2 का भाग दिया जाता है, तो 12 यहाँ पर भाज्य है, 2 यहाँ पर भाजक है। जो हमें जो आंसर आता है वो भागफल होता है और जो हमें यहाँ पर जो 0 प्राप्त हुआ वो शेषफल प्राप्त होता है। तो इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं। तो उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले चरण में हमने किया, चरण नंबर 1, भाज्य हम सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसे भाज्य रखते हैं। तो 859 बराबर भाज्य कौन से दिया गया है? 255, यानी कि 255 का हम 859 में भाग देते हैं। तो यहाँ पर 255 यहाँ पर भाज्य। अब हमें क्या प्राप्त करना है कि 255 का भाग देते हैं तो क्या भागफल आता है और बाकी क्या शेषफल आता है। तो हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। तो 255 का हमने भाग दिया, 859 में 255 का दिया, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? जा सकता है 3 बार। तो यहाँ पर हमने किया है 3 बार, तो 765, यानी कैसे कि अगर हम 255 में 3 बार हम करते हैं, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल है 2 या 6 और 1 7। तो यहाँ पर हमने किया 3 बार, यानी 255 का 3 बार गया, तो यहाँ पर बचा 102। अब यहाँ पर हमें यह शेषफल है, यह भाजक है, ये भागफल है, तो यहाँ पर भागफल और यह 102 शेषफल। अब उसी प्रकार से हम वापस जो भाजक होता है उसे भाज्य बनाते हैं और जो शेषफल होता है उसे भाजक बनाते हैं। तो उसी प्रकार चरण नंबर 2, तो यहाँ पर जो भाजक था हमने भाज्य बनाया और जो शेषफल था उसको भाजक बनाया। अब हमें वापस भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 255 में हमने भाग दिया कितने का? 102 का। तो 102 का 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार, तो ये 100 200, ये 204, तो यहाँ पर 204, तो यहाँ पर आया है 51। तो यहाँ पर भागफल कितना आया? 2 और शेषफल कितना आया? 51। अब वापस हमें तब तक इस क्वेश्चन को हल करते रहना है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक इस क्वेश्चन को हल करते रहना। अब चरण नंबर 3, यानी जो भाजक था उसको क्या बनाया? भागफल भाज्य, तो 102 बराबर जो शेषफल था उसको क्या बनाया हमने? भाजक, और हमें वापस क्या प्राप्त करना है? भागफल और शेषफल। तो हमने 51 का 102 में भाग दिया, 2 बार जाएगा, 51 इंटू 51 का 2 में जाएगा तो 102। तो यहाँ पर भागफल आया है 2 और शेषफल आया है 0। तो यहाँ पर जब तक शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा HCF जो भाजक होता है वो हमारा HCF हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर शेषफल कितना आया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इस यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर HCF कितना आया? 51। तो हम अतः यूक्लिड प्रमेय के द्वारा यह एल्गोरिथम
एल्गोरिथम, अतः यूक्लिड एल्गोरिथम में चरण 3 से HCF 51 प्राप्त होता है। यह हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। थैंक यू।